नाजरीन, एक बेटा जो माँ बाप की खुशियों के लिए परदेश चला गया, बरसों ईद पर घर ना आया और जब आया तो कफन में लिपटा। ये वीडियो उन तमाम बेटों के लिए है जो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और उन माँओं के लिए जो ईद पर बेटे का दरवाज़ा तकती हैं। इस ईद पर ऐसी दर्द भरी कहानी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले आप सबको ईद की ढेर ढेर सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। दोस्तों, हमने घर की सलामती के लिए ख़ुद को घर से निकाल रखा है। हम वो लोग हैं जो हंसते हुए चेहरों के पीछे वो दर्द छुपाए रखते हैं जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकते। परदेश में रहने वाले वो लोग जो हर ईद पर सिर्फ एक वीडियो कॉल पर माँ की आंखों की नमी देखते हैं और फिर खामोशी से फ़ोन बंद कर देते हैं। कभी किसी माँ की आंखों में ईद वाले दिन वो खालीपन देखा है जब सब की ईद है, सबकी खुशी है, लेकिन उसकी ईद नहीं होती क्योंकि उसका बेटा परदेश में है। वो बेटा जिसने कहा था अम्मी 1 साल बस फिर वापस आऊँगा, वो 1 साल 5 साल बन जाते हैं, फिर शायद सारी ज़िंदगी लग जाती है। और फिर एक दिन माँ को खबर मिलती है आपका बेटा अब नहीं रहा। परदेश में काम करते करते, तन्हाई में, मशीनों के शोर में, नींद की गोलियों में या किसी हादसे में वो बेटा जो ईद पर नए कपड़े नहीं बल्कि कफन लेकर वापस आता है। ईद के दिन जब सब गले मिल रहे होते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कब्र पर बैठकर फातिहा पढ़ते हैं, जो अपने बेटे के चेहरे को बरसों पहले देखा था आखिरी बार देखते हैं। पिछले कुछ महीने एक नौजवान जो 5 साल बाद घर जाने वाला था, टिकट बुक हो चुका था, अम्मी के लिए सूट लाया था, अबू के लिए खुशबू, बहन के लिए चूड़ियाँ और घर के लिए खुशियाँ लाया था, लेकिन वापसी की फ़्लाइट में ही उसका इंतकाल हो गया। जब उसकी लाश घर पहुंची तो माँ जो 5 साल से ईद पर बेटे का इंतज़ार कर रही थी, मानो जैसे क़यामत आ गई हो, बस एक बार उसके चेहरे को छूकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये ज़िंदगी दोस्तों बहुत मुख्तसर है। कभी कभी हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और वो लम्हे खो देते हैं जिन्हें पैसा कभी वापस नहीं ला सकता। माँ की गोद, बाप की दुआएं, बहन की मुस्कुराहट और ईद के दिन घर की रौनक। अगर आप परदेश में हैं तो खुदा के वास्ते, खुदारा, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन माँ की गोद में ईद मनाना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो उस माँ के लिए है जो हर ईद पर बेटी की आवाज़ सुनकर आंखों में आंसू लिए हंसती है। उस बाप के लिए जो फ़ोन पर कहता है खुश रहे बेटा और फिर खामोशी से चुपके से रोता है। ये उन सब के लिए है जो किसी न किसी मजबूरी में परदेश में कैद हैं, लेकिन खुदारा अगर मौका मिले तो लौट आओ। माँ बाप की ज़िंदगी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा कि ना वो होंगे ना तुम होगे, बस पछतावे रह जाएंगे। अगर आपको ये दर्द महसूस हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि कोई और बेटा किसी और माँ की आखिरी ईद ना बन जाए। और जाते जाते गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को दुआ में याद रखें, उनके लिए भी कुछ कर गुजरें। और प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सईद हसनात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपके वालिदैन का साया हमेशा सलामत रखे और आपको अपने घर वालों की ईदें नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर। और हाँ, आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। माँ, हमारा बंटवारा हो गया भाइयों का। मैं सारे कागज ये जायदाद के और ये पैसा सब मैं भाइयों को देकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये फैसला हुआ है, सारी जायदाद, सारा पैसा मैं उन्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुम किसके साथ रहोगे, भाइयों के या मेरे? तुम्हारे। मेरे साथ रहोगी? दे दूँ सब कुछ उन्हें? दे दूँ सब कुछ दे दूँ? मेरे पास रहोगी? पक्का? इंशाल्लाह।